अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर काशिफ इकराम प्रोग्राम लाया हूँ इंटेलिजेंट हीलिंग शऊर ज़िंदगी। नाज़रीन, जिस प्रोग्राम पे हमने लास्ट टाइम एंड किया, जो गुफ्तगू हम कर रहे थे वो थे रिश्तों की नाजुक लेवल पे जाके तकरार और उस लेवल पे जाना कि वालिदैन और बच्चों के बीच में जो फ्रिक्शन होती है। हमने पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि बच्चा अपने वालिदैन के साथ 8 से 12 साल की उम्र के दरमियान खुश क्यों नहीं रहता। वालिदैन यानी पेरेंट्स और चाइल्ड यानी बच्चा, उनके दरमियान में ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का खो जाना, कम्युनिकेशन गैप का हो जाना, इनकी वजूहात पे हमने बात की थी। और एंड हमने जिस मैजिक वर्ड पे किया था वो ये किया था कि दोनों का पैराडाइम डिफरेंट है, दोनों की सोचें डिफरेंट हैं, दोनों का एक्सपोजर डिफरेंट है। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सिरे से सिरे को मिलाते हैं। हम ये आज गुफ्तगू करेंगे कि इन दोनों के इंटरेक्शन में, इन दोनों की गुफ्तगू में ये क्या मसला आगे से आगे बढ़ सकता है। आप देखिए, आज नज़र दौड़ाइए अपने हर तरफ कि बच्चे वालिदैन की पुरजोर हिमायत करने के बजाय उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए। अलमिया ये है कि ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा। बच्चा समझता है कि शायद बाहर मेरे दोस्त, अहवार, अहबाब ही मेरे वालिदैन हैं और वो मेरी बात समझते हैं, और वालिदैन समझते हैं कि हमसे क्या कोताही हो गई, क्या गलती हो गई। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आइए हमारे मेहमान हरदिल अजीज़ मेडिकल डॉक्टर और रिसर्चर डॉक्टर आसिफ अहमद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू इतनी गंभीर और सेंसिटिव है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ स्टार्ट करूँ, क्योंकि अलमिया ये है कि हर घर में, हर मोहल्ले में ये दुख की आवाज़ आप सुन सकते हैं। शायद वालिदैन अब इस लेवल तक पहुँच गए हैं कि वो समझते हैं कि बच्चा हाथ से चला गया और बच्चा समझता है कि हमारा कोई सर पे खड़ा नहीं है। हमारी कौम में ये चीज़ बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि ये जो इंटरेक्शन है बच्चे का और वालिदैन का, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके मसाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं उस पर तबसरा करना चाहूँगा कि ये जो वालिदैन और बच्चों का जो मसला है, ये हमारी कौम का नहीं है, बल्कि ग्लोबली जो है ना, पूरी दुनिया में ये मसला समझा और महसूस किया जा रहा है। और मैं अपनी कौम को अभी भी मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारी मुख्तलिफ अक़वाम से इस मामले में बहुत दर्जे बेहतर हैं, कि अभी भी हमारे यहाँ वो पेरेंटल रिस्पेक्ट है जो वेस्ट साला साल डेकेड्स पहले खो चुका है। इसलिए वहाँ ओल्ड होम काफ़ी जी जी जी। आज भी हमारे घरों में नानियाँ, दादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह रहती हैं और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। बात यह है कि देखें, ये जो कन्फ्लिक्ट और जो फ्रिक्शन या जो गैप पैदा हो रहा है, इसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि अगर मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं और अपना हाथ डिस्क्राइब करूं, और मैं इस हाथ को अपनी पाम की साइड से डिस्क्राइब करूं, आप इस हाथ को मेरे इस वाली तरफ से देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से डिस्क्राइब करूँगा, 100 साल भी डिस्क्राइब करता, आप 100 साल तक मुझसे निगेट करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप बयान कर रहे हैं। अनलेस कि आप उठ के इस तरफ आएँ और मैं जहाँ से डिस्क्राइब करूँ आप समझें, या मैं अपने हाथ को यहाँ से मोड़ के डिस्क्राइब करूँ। तो बात यह है कि जो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन और बच्चों का जो रिश्ता है, जो नाता है, वो बिल्कुल एक हाथ की तरह है। इनमें से किसी एक को अपनी पोजीशन को छोड़ के घूम कर आकर वो बात सुनना समझना पड़ेगी, दूसरा क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ इसको भी समझना है, और वो क्या कह रहा है इसको भी समझना है। क्योंकि हम एक जो अंग्रेजी का मकूला है ना, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फर्टाइल, हर गलती के वूम में से कोई ना कोई एक मसला बरामद होता है। अब होता क्या है कि जब दो लोग आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज का इखराज होता है जो मसाइल पैदा करती हैं। वेरी ट्रू। अब उसमें ये है, अब ये आपने एनर्जी का जिक्र किया कि हमने, अगर नाज़रीन को याद हो,
पिछले काफ़ी प्रोग्राम में हमने बात की नेगेटिव एनर्जी की। अब अगर नेगेटिव एनर्जी अखराज जहाँ से भी है और वहाँ बम्बार्टमेंट है तो देखिए बात यह है कि वालिदैन और बच्चा जब एक दूसरे से ऑफेंसिव मूड पे आ जाते हैं और इख्तिलाफी मोड में आ जाते हैं तो होता है क्या कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी दोनों तरफ से रिलीज होती है। अब आपको पता है कि जब नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी तो बच्चों की मेमोरी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनका फोकस ख़राब हो जाता है, उनका बिहेवियर ख़राब हो जाता है, उनका ट्रस्ट कंप्रोमाइज़ हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो जाता है। और दूसरी तरफ जो बाबा हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसी नेगेटिव एनर्जी से उनकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, उनके कमर का दर्द शुरू हो जाता है और वो सिंपैथेटिक स्टेट में आ जाता है। आपको मैं याद कराता चलूँ, हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात बहुत डिटेल से डिस्कस की थी कि जब इंसान कुछ सोचता है तो उसकी जो एनर्जी है वो ट्रैवल करती है और वो ट्रैवल करके उसकी कोई हद बयान नहीं की, वो जहाँ जाती है उस बहुत भरपूर डैमेज करती है। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रैवल करती है बच्चों की वालिदैन की तरफ और वालिदैन के बच्चों की तरफ, तो ये डैमेज आप बयान करें। जी डॉक्टर साहब। जी, तो अब वो जाहिर से होता है कि वो उनके जो मैंने जैसा अभी हमने गुफ्तगू की तो ये तमाम मनफी नताइज सेहत के हवाले से भी निकलते हैं, उनके ख्यालात के ऊपर भी होते हैं, उनकी सेहत भी ख़राब होती है वगैरह वगैरह। अब इसका जो एंड है वो तो लगता है कि काली अंधेरी कोठरी, डेड लॉक। देखिए डेड लॉक यकीनन हो गया है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं क्योंकि ये दो फरीक़ैन हैं, अब तो फरीक बन गए ना, ठीक है ना, वालिदैन और बच्चे। अब उसमें यह है कि जो सबसे पहले बच्चे को ये बात समझनी होगी क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, अब वो 5 साल का नहीं रहा बल्कि अब वो 10 साल की उम्र में आ गया या 12 साल की उम्र में आ गया। उसको ये समझना चाहिए कि जो मेरे वालिदैन हैं ये मेरा प्योरेस्ट रिलेशन है। अच्छा, अब ये प्योरेस्ट रिलेशन अपनी बेहतरीन कैपेसिटी में अगर कोई बात कहता है, कोई नॉलेज देता है तो उसने अपने रिश्ते की प्योरिटी पे नज़र रखनी है, नॉलेज के ऊपर नज़र नहीं रखनी। हो सकता है कि वो नॉलेज अपनी कैपेसिटी के एतबार से कम दे रहे हों, लेकिन अहमियत उसको रिश्ते को देनी है कि बड़े कीमती रिश्ता है। नॉलेज हो सकता है वो कम दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन हो सकता है पेरेंट्स कम दे रहा हूँ। दूसरी तरफ वालिदैन को ये समझना है, दूसरे फरीक को, कि मेरे बच्चे की उम्र क्या है, मेरे बच्चे पे इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे बच्चे की इंटेलेक्ट क्या है, मेरे बच्चे की एनालिटिकल पावर क्या है। तो जब ये तमाम चीज़ें दोनों फरीक़ैन के दिमागों में होंगी तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पैदा होगी, ब्लेम का जो वो ख़त्म होगा, कम्युनिकेशन गैप ओवर होगा, दोनों साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, 5 मिनट में सोल्यूशन बाहर आ जाएगा। बशर्ते कि आप कह रहे हैं कि वालिदैन पहल करें और डिस्कशन स्टार्ट करें, बिल्कुल, और इस बात को जाने के ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो अपर हैंड रखते हैं, वो सीनियर फेलो हैं इस गेम के अंदर। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा एक बात दोबारा लौट के आई। आपने कहा कि इन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ रहा है और वालिदैन की सेहत भी मुतासर हो रही है। ऐसे ही है। ये आप बताएंगे दोबारा से कि क्या क्या इफेक्ट है, क्योंकि आई सी दिस डेज कि अक्सर बच्चे को फोकस खराब होता है। देखिए बच्चे के अंदर या तो पेरेंट्स की तरफ से नेगेटिव एनर्जी गई या बच्चे ने गुस्से में आके खुद ही नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, है ना। दोनों सूरतों में क्या होगा, उसकी याददाश्त कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, उसका फोकस ख़राब होगा, उसका खुद एंडोवर्स की तरफ चलने का अंदाज़ ख़राब होगा, कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब होगा और ज़िंदगी का जो फोकस है वो ख़राब होगा वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें, और फिर बाबा का भी मैंने जैसे जिक्र किया, उनका भी ब्लड प्रेशर ऊपर आ गया, शुगर ऊपर आई, कमर में दर्द हो गया, माइग्रेनस हेडेक हो गया, सर के बाल उड़ गए वगैरह वगैरह। अच्छा ये बताइए कि वालिदैन समझते हैं कि हमेशा उनको बच्चों पे चीखना ही चाहिए, हाँ, और चिल्लाना ही चाहिए। अब असल में ये बात कहाँ तक सही? मैं आपको समझिए, आपके सब इशारा करना है। देखिए बात ये है कि अक्सर पेरेंट्स से समझते हैं कि आज हमने अपने बच्चे की एक बात मान ली तो बच्चा हमसे बातें मनवाता चला जाएगा। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि अगर माँ बाप जो हैं वो ईगो बेस्ड हैं, उनका जो रवैया है बच्चे के साथ, जो रिश्ते की असास है वो ईगो या अना के ऊपर है या मोहब्बत के ऊपर है। अगर कहीं अगर वो ईगो बेस्ड हैं तो फिर वहां पर अपना सक्सेस और फेलियर की बात होंगी कि मेरा बच्चा मुझ पे हावी हो जाए। और अगर लव और मोहब्बत और ईसार और इश्क और इन तमाम वैल्यू सिस्टम के ऊपर वो है तो वहाँ कहीं जीतना हारना नहीं होगा, बल्कि जो फरीक अच्छी बात कहेगा फरीक सानी को
उसकी बात सुनना होगी। अगर बच्चा अच्छी बात कह रहा है तो पेरेंट्स को एक लम्हे को जो है ना उनके माथे पे बल नहीं आया, वो कहें कि ये तो मेरा बच्चा है, अगर मैंने इसकी मानी तो भी मैं जीता, और अगर इसने मेरी मानी तो भी मैं जीता। यानी उनको भी ये सीखना होगा कि अब बच्चे के पैराडाइम चेंज हो रहा है जी। अब वो टीनेज लाइफ में एंटर हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि उनको सुनना होगा। बच्चे आजकल बड़े तेज हैं, दे वेरी फास्ट, ऐसा क्यों? देखिए, इसकी तो बहुत आसानी सी बात है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी कही कि बच्चा जैसे ही एक ख़ास एज क्रॉस करता है तो टीचर्स का इन्फ्लुएंस आता है, किताबों का इन्फ्लुएंस आता है, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस आता है, कजन्स का इन्फ्लुएंस आता है, नेबर्स का इन्फ्लुएंस आता है, जिनके साथ खेलता है उसका इन्फ्लुएंस आता है, और मीडिया का इन्फ्लुएंस आता है। व्हाट्सएप आते हैं, उसके बाद फेसबुक पे वो बैठता है, ठीक है ना। और कार्टून फिल्म भी आजकल बहुत इन्फॉर्मेटिव कार्टून फिल्म भी आती हैं। मैं आई एम रियली सरप्राइज, आज मेरा बच्चा प्रोग्राम मैं करने आ रहा था, जब तैयार हो रहा था तो मेरा बच्चा अकबर और बीरबल इसकी मॉरल स्टोरीज सुन रहा था। वो मॉरल स्टोरीज जो मैंने अपने वक्त में नहीं पढ़ी, शायद मेरा बच्चा उनको देख रहा था। तो वो जो पिक कर रहा था, शायद मैं इतना पढ़ के अगर पिक करता तो वो क्लिप 5-5 मिनट का था, और वो उसमें वो मॉरल जो वैल्यू सिस्टम था वो उसको देख रहा। अब क्या होगा कि इसका ये मतलब हुआ कि बच्चा उसकी जो पिकिंग पावर है, उसको इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो पैराडाइम के अंदर डाउनलोडिंग हो रही है, वो बहुत तेजी से हो रही है। जबकि मैं इस उम्र में जिसमें मेरा बच्चा सब मौजूद है, वो जो मेरी डाउनलोडिंग थी वो स्लो डाउनलोडिंग थी। मैं वाईफाई की जिंदगी गुजारता, मेरा बच्चा लाईफाई की जिंदगी गुजारने की ऊपर वो खड़ा हुआ है। तो उसकी डाउनलोडिंग तो अब असल में करना क्या है, मुझे अपने प्रोसेसर को तेज करना है। बच्चे का तो प्रोसेसर इज ऑलरेडी तेज, तो अब प्रोसेसर तो मुझे अपने पेस। अब होता क्या है कि मैं अपने प्रोसेसर से चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, बच्चे का प्रोसेसर और तेज चल रहा है, तो गलती तो मेरी है। मुझे अपने आप को फास्ट करना है ना, मुझे अपना सिस्टम अपग्रेड करना है ना। बच्चा तो आज का मोबाइल फोन है, सही बात। मैं पुराना हूँ ना। डॉक्टर साहब, बहुत आम चीज नोटिफाई की है, जब बच्चा बाहर जाता है, दोस्त से मिलता है, अहबाब से मिलता है, उनसे घुलता मिलता है, तो क्या उनका उसकी ज़िंदगी और ज़ात पे कोई असर है? क्या उसके पैराडाइम में कोई इन्फ्लुएंस होता है दोस्तियों का? देखिए, ये आपने बड़ा एक कीमती सवाल किया। इसका मैं जवाब इस तरह दूंगा कि आमतौर पर ये बात हमारे माशरे में बहुत कॉमन होती जा रही है कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया क्योंकि उसकी सोबत ख़राब थी, उसके फ्रेंड्स ख़राब थे। बात इसको हम ये किसी हद तक शायद ठीक भी हो सकती है, लेकिन हम इसको एक दूसरे एंगल से भी एनालाइज कर सकते हैं। बात यह है कि देखें, दोस्ती जो है ना, एक बजाते खुद एक कीमती रिश्ता है। अच्छा, दोस्ती की डेफिनेशन क्या है? दोस्त असल में वो आदमी होता है जिसके साथ आप आज़ादी के साथ, सहूलत के साथ, बग़ैर लिपस्टिक पॉलिश लगाए हुए, ओरिजिनल कंडीशन में हर बात ओपनली शेयर करें। वो आपको हर चीज़ का रिस्पांस देगा, आपको कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करेगा। तो उसको बच्चा जो है ना, ऐसा शख्स जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ होती है ना, उसको वो अपना फ्रेंड कहता है। अच्छा, अब सवाल मेरा सारे पेरेंट्स से ये है और मेरा अपने आप से भी यही है कि क्या मैं अपने बच्चे के वर्किंग पैराडाइम में अपनी रजिस्ट्रेशन एज अ फ्रेंड क्यों नहीं कराता, तो कि मेरा बच्चा मेरे सामने ओपन हो। अच्छा, अब जब वो मैं तो चूंकि मेरा अपना एक पैराडाइम है, आई एम द फादर, आई एम द कंट्रोलर, मैं इसको खाना खिलाता हूँ, मेरी छत में रहता है। तो अब जब ये तमाम मैं आती रहेंगी और कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरा रिमोट है, चलो बेटा रुक जाओ, चलो बेटा चल पड़ो, चलो बेटा रुक जाओ, चलो बेटा, तो बच्चा जब मेरा ये एटीट्यूड देखेगा तो वो बातें मुझसे हाइड करना शुरू करेगा, छुपाएगा, और अपने दोस्त के पास जाके वो, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो गुबार निकालना है, तो उसको फिर एक ऐसा आदमी, ऐसा साया, एक ऐसा रिश्ता जब बाहर गली के कोने में मैसर आता है तो वो अपनी तमाम भड़ास ओरिजिनल अंदाज में उसको सुनाता है। बिल्कुल ऐसे उसको सुनाता है। तो अब मुझे आप ये बताइए, इस पूरी इक्वेशन में मैंने क्या कमाया, मैंने क्या लूज किया? अगर बाहर दोस्त दाना ना दाना कोई मिल जाए, वो इस काबिल ना हो कि आपके पैराडाइम को सही कर सके, तो फिर तो यकीनन वो बच्चा, देखिए आपका बच्चा या मेरा बच्चा किसको दोस्त बनाएगा? 40 साल के आदमी को दोस्त बनाएगा जो उसको थपकी देके कुछ समझाए? वो तो अपने ही तरह के कोई नादान को बनाएगा। अब वो दो नादान जब मिलेंगे तो आप मुझे बताएं वो पटाखा कैसे फूटेगा? आपने बात की डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट कि उसने छुपाना शुरू कर दिया, देखिए हाइड करना शुरू कर दिया। हाँ। इस पे रोशनी डालने कुछ। देखिए, बात यह है
कि हाइट बच्चा जब कोई चीज़ करता है तो उसकी दो बड़े वजूहात होती हैं। या तो बच्चा ये समझता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझेंगे, लिहाजा इन्हें बताने बेकार है, उसे खौफ होता है। या उसे ये बात पता होती है कि मैंने जो काम किया है ना वो है ही गलत, क्योंकि अब उसकी इंटेलेक्ट तो ऊपर आ गई ना। ये दो बड़े वजूहात होते हैं हाइडिंग के। अच्छा, अब जब भी बात को छुपाया गया तो हमेशा जो हाइड है ना वो एक नया एक मुसीबत को उसके पेट से आने का ना, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फर्टाइल। अब जब हाइडिंग हुई, किसी फैक्ट को छुपाने की कोशिश की गई, तो उससे एक मिसट्रस्ट ये क्रिएट हो जाता है, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। जब मिसट्रस्ट हुआ तो अब मैं उस मिसट्रस्ट को रिपेयर करने के लिए झूठ बोलूंगा, एक झूठ बोलूंगा, फिर उसे छुपाने के लिए 100 झूठ बोलूंगा। अच्छा, उन 100 झूठों के ऊपर लीपा पोती करने के लिए मजीद कोई गलती कर दूंगा। अब आप मुझे बताएं बात कहां से चली थी जी, और बात चली थी इतने छोटे से गुनाह से, और एंड कहां हो रही है? 1000 झूठ और 2000 मजीद गलतियां। और गलती की बुनियाद क्या थी? गलती की बुनियाद सिर्फ ये थी कि हमने बच्चे के पैराडाइम के अंदर एज अ फ्रेंड अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। लेकिन वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे बच्चा झूठ भी बोलता है, छुपाता भी है? देखिए, हाइडिंग मैं समझिए, देखिए मैं इसको एलेबरेट करूं कि आप ये देखिए कि बच्चा हाइड करने की, छुपाने की ये वस्फ, ये क्वालिटी, ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी ये कहां से सीख रहा है? क्योंकि उसका जो बाप है या माँ वो उसकी पहली दर्जगाह है। बच्चा ये देखता है कि बाप बददियानत है, बददियानती को छुपाता है। बच्चे की नाक आपकी नाक से तेज है, बच्चे की निगाह आपकी निगाह से तेज है, क्योंकि बच्चा प्योर निगाह से देखता है, बच्चा प्योर नाक से सूंघता है, बच्चा प्योर कानों से सुनता है, इनोसेंट है वो। तो उसकी सुनने की, देखने की सलाहियत आपसे 1000 गुना तेज होती है। अच्छा, आप बददियानती छुपाते हैं, वो बददियानती पहचान लेता है, कहता है बाप छुपाता है। आप झूठ छुपाते हैं, वो आपके झूठ को पहचानता है। आप ग़ीबत करते हैं, आप अपनी ग़ीबत को छुपाते हैं, वो आपकी ग़ीबत को नोट करता है। आप रिश्वत लेते हैं, रिश्वत को छुपाते हैं, वो नोट कर लेता है कि रिश्वत को छुपाया जा रहा है। तो ये आर्ट छुपाने का, तो बददियानत, झूठे, सिगरेट पीने वाले, ग़ीबत करने वाले, चोरी करने वाले बाप ने। अच्छा, अब बाप कहता है अरे भाई मैं बाहर चोरी करके आऊं, मुझे अपने बच्चे को नहीं बताना, मैं रिश्वत से चिकन खरीद के लाऊं, मैं रिश्वत के पैसे से गाड़ी खरीदूं, लेकिन अपने बच्चे को सूट बूट पहना के हॉग्स में ले जाके गोते खिलवाऊंगा। अरे बच्चों की नाकें बहुत तेज हैं। आप रिश्वत लेके आएंगे, आप ग़ीबत करेंगे, आप झूठ बोल के कुछ लाएंगे, आप चोरी का, डकैती का पैसा लाएंगे, आप बददियानती का पैसा, बच्चा सब समझता है। तो ये तो वस्फ आपने सिखाया है ना अपने बच्चे को। अब डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि बच्चा ये सीख गया, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा? पहले आप ठीक हो, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप चोरी छोड़ें, आप अपने किरदार को बुलंद करें। आप अगर सच अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो आप सच बोलें। आप अपने बच्चे को अगर ये कहते हैं कि तू हलाल कमाना, तो आप हलाल कमाना सीखिए। आप अगर किसी को चाहते हैं कि वो ग़ीबत आपका बच्चा ना करे, तो पहले आप ग़ीबत छोड़िए। तो मालूम ये हुआ नाजरीन कि कुछ मैजिक वर्ड मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ। डॉक्टर साहब, 4-5 लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे कि बच्चे के साथ इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वालिदैन शायद आजकल डिस्कस नहीं करते, या उनके पास हिम्मत नहीं है, या शायद उनके पास वक्त नहीं है, हिम्मत डिस्कशन करने के लिए। और बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कितनी भी नॉलेज उनको आ जाए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का दामन हाथ से ना जाए, बिकॉज वालिदैन हमेशा वालिदैन ही रहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और हम इसको वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक न सिर्फ था बल्कि है और रहता रहेगा, इसलिए कि इस वक्त आने वाली जितनी भी जनरेशन आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि दे हैविंग प्रॉब्लम अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू करने में, इंटरैक्ट करने में, डिस्कस करने में। हमारी कोशिश ये है नाज़रीन कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि असल में माजरा, असल में प्रॉब्लम है किस जगह पे? प्रॉब्लम है हमारी सोच के अंदर। जैसे हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में ये तस्करा किया कि हमारी सोच ही हमारे रवैये पे हावी होती है। अगर वालिदैन ये सोचते हैं कि बच्चा गलत है और गलत ही रहेगा और सीखते रहेंगे, तो कभी मामला हल नहीं होगा।
और अगर बच्चा ये समझता है कि वालिदैन मेरी बात समझते नहीं हैं और ना कभी समझेंगे, तो मामला कभी हल नहीं होगा। तो वालिदैन को कदम आगे बढ़ाना होगा और डिस्कशन करनी होगी बच्चे के साथ, बच्चे के साथ बैठना होगा, क्योंकि वो बड़े हैं, अक्ल वाले हैं, अल्लाह ने उनको रुतबा दिया है, और अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के फ्यूचर के लिए बच्चे के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी होगी। और अगर आपके अंदर कोई बुराई पिन्हा है तो कोशिश कीजिए कि उसको रफ़ा कीजिए, उसको दूर कीजिए, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी पहली दरजगाह घर ही है। माँ बाप को देखता है और बहुत गौर से देखता है। हम समझते हैं कि बच्चा है, बच्चे छोड़ो जाने दो, लेकिन बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ बहुत ही होशियार होते हैं। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ आपसे लूँगा इजाज़त, और इस दुआओं के साथ, तमन्ना के साथ कि ये रिश्ता बहुत ही मोतबर रिश्ता है, बहुत ही इज़्ज़त वाला रिश्ता है, इससे कदर कीजिए और करवाइए। अपना ख्याल रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर काशिफ इकराम। अल्लाह हाफ़िज़।